अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो पाकिस्तान की जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसकी तरफ से एक नो टाइम इशू किया गया है, यानी कि नोटिस टू एयरमैन। और यहाँ पर एक सर्टेन सेक्शन 4 पाकिस्तान के जो मेन सूबे हैं बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, उनके ऊपर जो एयर स्पेस है उसको क्लोज कर दिया गया है। ये एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शन जो है वो कल स्टार्ट होगी, यानी कि 14 मई को स्टार्ट होगी और 15 मई रात 12 बजे एंड हो जाएगी। इस नो टाइम की विड्थ की बात करेंगे, यानी कि लंबाई की बात करेंगे, तो वो 600 से 700 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है। तो इस नो टाइम से रिलेटेड बेसिकली यही रिपोर्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी की जो रॉकेट फोर्स कमांड है वो यहाँ पर एक और नया मिसाइल टेस्ट कंडक्ट करने जा रही है। डिटेल ऑब्वियसली यहाँ पर कोई नहीं शेयर की गई कि कौन सा सिस्टम हम यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं, कौन सा पर्टिकुलर मिसाइल का टेस्ट जो है वो यहाँ पर कंडक्ट किया जा सकता है। लेकिन ये चीज ऑलमोस्ट कंफर्म है कि कोई ना कोई जो नया मिलिट्री इक्विपमेंट है वो यहाँ पर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो टेस्ट करने जा रही है। पाकिस्तान आर्मी की जो रॉकेट फोर्स कमांड है, या फिर जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में ARFC भी कहते हैं, इसके ऊपर रिसेंटली नेशनली और इंटरनेशनली दोनों डोमेन्स में काफी ज्यादा डिस्कशन हो रही है। और इसके पीछे मेनली वजह यहाँ पर यह है कि इसको जब से पाकिस्तान की मिलिट्री ने एस्टेब्लिश किया है, बहुत कम टाइम में इस रॉकेट फोर्स कमांड ने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश कर लिया है। और ये चीज पिछले कुछ महीनों में काफी ज्यादा एविडेंट भी रही है। एक के बाद एक जो मिसाइल टेस्ट है उनको हमने कंडक्ट किया, एक के बाद एक नए सिस्टम्स को यहाँ पर अनाउंस किया जा रहा है रॉकेट फोर्स के लिए। जहां पर पिछले एक हफ्ते में हमें पता लगा है कि फतेह 3 जो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो भी हमारी रॉकेट फोर्स के अंदर शामिल है, और साथ ही साथ जो एक फतेह 5 जो कि पॉसिबली एक हाइपरसोनिक मिसाइल हो सकता है उसको भी रॉकेट फोर्स ने ऑलरेडी डेवलप करके टेस्ट कर लिया है। तो जिस स्पीड से पाकिस्तान आर्मी की जो ये रॉकेट फोर्स कमांड है अपने आप को नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट के लिए प्रिपेयर कर रही है, वो ऑलरेडी जैसे आपको पहले बताया कि बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। और ये एम्बिशन शोकेस करती है स्पेशली पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान मिलिट्री का, कि वो इस रॉकेट फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर कितने ज्यादा सीरियस है। देखो, पिछले कुछ सालों से जब से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये शॉर्ट टर्म कॉन्फ्लिक्ट का ट्रेंड आया है 2019 के बाद से, मेनली एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमने 2019 के अंदर फेस की, एक स्टैंड ऑफ था। उसके बाद ये मई 2025 वाला जो स्टैंड ऑफ है, ये सारे जो इवेंट्स थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थी, स्टैंड ऑफ थे, ये ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 दिन चले और उसके बाद चीजें डीएस्केलेट हो गई। दोनों साइड्स को एक ऑफ रैंप मिल गया और दोनों साइड्स जो है वो पीसफुली वॉर से पीछे हट गई। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि इन दो कॉन्फ्लिक्ट से, दो स्कर्मिशेस थे, दोनों पाकिस्तान और इंडिया की जो मिलिट्री को लेसन मिला वो ये है कि अब से जो फाइट्स होंगी वो स्टैंड ऑफ रेंजेस के ऊपर होंगी। अब वो यहाँ पर टाइम नहीं रहा कि एक दूसरे के जो एयरक्राफ्ट हैं वो एयर स्पेस को क्रॉस करके एयर स्ट्राइक्स को परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज दोनों ही साइड्स इस टाइम के ऊपर काफी ज्यादा केपेबल जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको प्रिक्योर कर रही हैं, डेवलप कर रही हैं। तो इस वजह से बॉर्डर के क्लोज आकर लड़ना ये अब ऑप्शन बचा नहीं है। जो एक ऑप्शन अब बच गया है वो ये है कि लॉन्ग डिस्टेंसेस से एक दूसरे को हिट करना। तो ये जो लॉन्ग रेंज हिटिंग टैक्टिक है अब ये काफी ज्यादा क्रूशल हो रही है। एक तो इस पर्पस के लिए पाकिस्तान की तरफ से जो रॉकेट फोर्स है उसको एक बहुत बड़े नंबर में एम्प्लॉय किया जा रहा है। उसके तहत जो वेपन सिस्टम्स हैं उनको एक बहुत बड़े नंबर में हम अपनी सर्विस में शामिल करें, ताकि हम अपने एडवर्सरी को फायर पावर्स के कॉन्टेक्स्ट में मैक्सिमम डैमेज इन्फ्लिक्ट कर पाएं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रॉकेट फोर्स को लेकर ये है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है दो कंट्रीज के दरमियान, उसको एक न्यूक्लियर स्टेट से, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस स्टेट है, उससे एक कन्वेंशनल स्टेट के ऊपर रखना जो कि एक सेफ स्टेट है। यानी कि अपनी कैपेबिलिटीज को इतना डेवलप किया जाए कि हमें न्यूक्लियर ऑप्शन की जरूरत ही ना पड़े। पिछले 15-20 सालों से इंडियन मिलिट्री और पाकिस्तान मिलिट्री, इन दो मिलिट्रीज का जो थॉट प्रोसेस है वो न्यूक्लियर डोमेन तक रहा है कि अब जो भी वॉर होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगी, उसमें न्यूक्लियर वेपन्स का जो यूज है वो होगा ही होगा। इस वजह से इंडियन मिलिट्री भी जो वेपन्स डेवलप कर रही थी वो न्यूक्लियर डिलीवरी पर्पसेस के लिए कर रही थी, और पाकिस्तान में भी जो वेपन्स डेवलप हो रहे थे वो न्यूक्लियर रोल के ऊपर ही हो रहे थे। मिसाल के तौर पर हमारे जो राद क्रूज मिसाइल हैं, उसके बाद बाबर क्रूज मिसाइल हैं, ये ऐसे वेपन सिस्टम थे जो पाकिस्तान के एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स थे। कन्वेंशनल डोमेन में फाइट करने के लिए हमारे पास और कोई वेपन सिस्टम नहीं था, बिकॉज उस टाइम के ऊपर हमारी थिंकिंग ये थी कि अगर हमें अपने बाबर जैसे जो टॉप ऑफ द लाइन वेपन सिस्टम इंडिया के अगेंस्ट में यूज करने पड़ेंगे तो वो फिर न्यूक्लियर वॉर ही होगी। लेकिन आज जब आप मॉडर्न टाइम्स की बात करते हैं, अवेयरनेस इतनी ज्यादा हो गई है लोगों को, एक्चुअल में जब से न्यूक्लियर वेपन्स की जो डिस्ट्रक्शन का स्केल है वो पता लगना स्टार्ट हुआ है, किसी कंट्री के अंदर इस टाइम के ऊपर हिम्मत नहीं है कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज कर पाए। यूक्रेन और रशिया का केस आपके सामने है कि रशिया को काफी लॉस उठाना पड़ रहा है यूक्रेन के अंदर, और वो एक न्यूक्लियर वेपन यूज करके ये सब कुछ खत्म कर सकते हैं। लेकिन
लेकिन एट द सेम टाइम वो ये नहीं कर सकते बिकॉज उनको पता है कि इसके रिपरकशंस बहुत ज्यादा बुरे होंगे। इसी वजह से पिछले 4 सालों में वो कन्वेंशनल डोमेन में फाइट कर रहे हैं यूक्रेन के साथ। तो जब से ये रियलाइजेशन सब कॉन्टिनेंट में हुई है, यानी कि इंडिया पाकिस्तान में हुई है, तब से दोनों मिलिट्रीज अपने आप को कन्वेंशनल डोमेन में प्रिपेयर कर रही हैं। और ये जो पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड है, इसके पीछे भी एसेंशियली कॉन्सेप्ट यही है कि इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी और फायर पावर डेवलप कर ली जाए कि आपको कम से कम इंडिया जैसी एनिमी के अगेंस्ट में न्यूक्लियर वेपन्स यूज ना करने पड़े। सो ये इस टाइम के ऊपर मोटिव है हमारी रॉकेट फोर्स की एस्टेब्लिशमेंट के पीछे। बाकी आई होप कि आपको मेजॉरिटी इसमें से जो बातें हैं वो समझ में आ गई हैं। टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था लेकिन इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। आगे फ्यूचर में जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान आपस में वॉर लड़ेंगे, अगर आपको उसको समझना है तो इस टॉपिक के ऊपर भी आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करनी होगी। सो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग आपको इस वीडियो में आई होप के मिल गई होगी। बाकी आप खुद भी जाकर इंटरनेट के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।